ਅੱਜ मैं तुहाडे नाल अपनी ईद दी सारी शॉपिंग शेयर करन वाली हाँ कि मैं ईद ते क्या क्या खरीदे। ये सारी दी सारी चीज़ां जिहड़ी है मैं बजट दे विच रहिंदे होए खरीदे। ते तुसां भी अगर देखना चाहते हो कि मैं किवें खरीदे बजट दे विच रहिंदे होए ते मेरा कंप्लीट वीलॉग दिखाए। मैं जिहड़ा है ये सारी चीज़ां 50% ऑफ ते सेल तो खरीदे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी फ़र्स्ट क्लास हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मरियम ने कहा कि आज का जो शॉपिंग वीलॉग की जो वीडियो है मैं ख़ुद व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी और उनको दिखाऊँगी कि जो मैंने ईद की शॉपिंग मैंने की है। तो थैंक यू सो मच मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने मेरा पिछला शॉपिंग व्लॉग की वीडियो देखी और बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज चांद रात को मैं अपने तमाम आपको शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने ईद के लिए क्या क्या ख़रीदा है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एथनिक का ड्रेस दिखाऊंगी जो कि मैंने अपने फ़र्स्ट डे के लिए ख़रीदा है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। एथनिक की बहुत खूबसूरत कलेक्शन आई हुई थी 2024 की। इसके अलावा मैंने कुछ अपनी जो है वो हेयर एसेसरीज़ भी ख़रीदी थी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो है वो अपना एथनिक का ड्रेस किस तरह का ख़रीदा है। सबसे पहले मैं अपनी हेयर एसेसरीज़ को साइड पे कर दूंगी और वन बाय वन करके आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी। सबसे पहले शरारे से स्टार्ट करूंगी। ईद पर इस दफ़ा मैं शरारा पहनने वाली हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ये जो है वो पिंटक स्टाइल में शरारा नहीं है बल्कि शरारा बेल बॉटम और प्लाजो स्टाइल में था और इस पर जो है वो फ्लोरल प्रिंट था। बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का इसके ऊपर फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ था और ये जो फैब्रिक था ये सिल्क टाइप का फैब्रिक था और बहुत ही स्मूथ था और बिल्कुल ही जो है वो आपको इस फैब्रिक में गर्मी नहीं लगेगी। ये समर का फैब्रिक है। ये फैब्रिक थोड़ा सा विस्कोस टाइप ही है लेकिन ये विस्कोस जो है थोड़ी सी बारीक है। आप देख सकते हैं कि शरारे की विड्थ काफ़ी लंबी है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर ऑल ओवर प्रिंटेड डिज़ाइनिंग की गई है। आजकल जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर जो है वो फैंसी ड्रेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। मीन्स ये कि प्रिंटेड इनर्स बना दी जाती हैं या प्रिंटेड दुपट्टे बना दिए जाते हैं तो जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देता है। ये एथनिक का ड्रेस है और इसका इलास्टिक भी बड़े स्टाइल के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल ही फुली इलास्टिक नहीं है और इसके जो ट्राउज़र की विड्थ है ये काफ़ी जो है वो चौड़ी है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। और देख सकते हैं कि ये सिल्क का फैब्रिक है। मैं आपको इसका जो है वो थोड़ा क्लोज से भी लुक दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो मेरा शरारा है। इसके बाद इसकी शर्ट की बारी आती है। शर्ट भी जो है वो भी प्रिंटेड फैब्रिक पे है। ये भी वही फैब्रिक है जो ट्राउज़र का था और इसके ऊपर लेसिस टाइप जो है वो एम्बेलिशमेंट की गई थी। इसके ऊपर तारी का काम किया गया था, तारी का और ज़री और गोल्ड का इस पे काम था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका जो कलर था वो लाइम कलर था और इसके जो है नेक लाइन पर भी लेसिस टाइप एम्बेलिशमेंट की गई थी। ये लेसिस का इस पे यूज़ नहीं किया गया था बल्कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई थी ज़री की काम में। और इसके जो दामन के जो चाक थे वो बहुत छोटे थे जो कि एक पटियाला स्टाइल में, जैसे हमारे एक ट्रेडिशनल पंजाब में छोटी कमीज़ और शलवार चलती है, इसका भी इसी टाइप का छोटे चाक थे। और इसका नेक लाइन देख सकते हैं कि इस नेक लाइन पर गोल्ड और ज़री और पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके बैक पर जो है वो जस्ट प्रिंटेड फैब्रिक है और एक बटन दे दिया गया। इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इस तरह के फैब्रिक को आप समर में होने वाली वेडिंग्स पर इजीली पहन सकते हैं। और साथ जो है वो एक बटन लगा दिया गया है और बटन भी जो बहुत खूबसूरत है। और ये एथनिक की शर्ट है। एथनिक के जो ईद की कलेक्शन थी बहुत ही खूबसूरत थी उनकी, चाहे वो स्टिच कलेक्शन हो या अनस्टिच कलेक्शन हो। एथनिक की ड्रेस डिज़ाइन की मैंने अपनी एक कंप्लीट वीडियो भी शेयर की है, आप उसको भी देख सकते हैं।
इस प्रिंटेड शरारा शर्ट पर जो है वो इस तरह की कोटी दी गई है और ये 3 पीस सूट है और इस पर आप देख सकते हैं कि जरी का काम किया गया और लेसी स्टाइल में इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो बटन्स लगाए गए हैं लूप्स लगाने के बाद और इसकी जो कोटी पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो लेस टाइप एम्ब्रॉयडरी नहीं है और इसके बैक पर भी एक मोटिव दिया गया है। पहले इस तरह का जो था वो ट्रेडिशन में था 90s में। अब ये जो कोटी स्टाइल में जो ड्रेस है वो दोबारा से इन हो गए हैं। तो अब मैं इसको कंप्लीट इसका लुक दिखाऊंगी कि इसको शर्ट पर किस तरह से वेयर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके आर्म्स का कितना खूबसूरत गोल्ड और जरी का वर्क किया गया है। ऊपर जो है वो बिल्कुल प्लेन जैकेट है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है और उसको जो है एम्बेलिश किया गया है बहुत ही खूबसूरत बटन्स के साथ। तो ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस है और ये मैंने कुछ हेयर एसेसरीज़ ली थी। इस तरह की हेयर एसेसरीज़ जो हैं वो बो स्टाइल में बहुत ज़्यादा इन है। आप बालों को लाइट सा कर्ल देकर इस तरह की बो जो है आप थोड़े बालों में उसको लगा सकते हैं और इस तरह की जो छोटी छोटी हेयर पिन्स होती हैं ये भी आप बालों का अच्छा सा खूबसूरत सा स्टाइल बनाने के बाद जो है आप इनको जो है वो लगा सकते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी जो एसेसरीज़ होती हैं हेयर्स की बच्चों के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं और एक आपको न्यू लुक देती हैं, ट्रेंडी लुक देती हैं। जब ईद की ड्रेस की तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि इसी एक्साइटमेंट में जो है वो चांद रात भी गुजर जाती है और पता नहीं चलता है और ईद का दिन आ जाता है। तो मैं इसको सारी जो है वो हेयर एसेसरीज़ को बैग में डालूँगी और दूसरी आपको हेयर एसेसरीज़ दिखाऊँगी। ये भी मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग हेयर एसेसरीज़ हैं। जब मैं इसको ईद के फर्स्ट डे के जोड़े के साथ इसको लगाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह लगती हैं। इसमें जो है वो काफ़ी सारी एसेसरीज़ दी गई हैं हेयर्स की डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट स्टाइल की। आप इनको डिफरेंट तरीके से अपने हेयर्स पर जो है वो यूज़ करते हुए आप जो है अपने बालों को स्टाइल्स कर सकते हैं। हेयर स्पिन्स जो हैं वो थोड़ा सा आपको एक अच्छा और यूनिक लुक देते हैं, आपको एक ट्रेंडी लुक देते हैं। तो खूबसूरत सी ब्रेड या आप लूज़ कर्ल्स डालकर हेयर पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने भाई मोहम्मद की शूज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत लेदर स्टाइल में शूज़ लिए थे और ये जो हैं सैंडल हैं। मोहम्मद को ये शूज़ बहुत पसंद आए थे तो मोहम्मद ने कहा कि मैंने तो यही लेने हैं। स्टाइलों पर जो है वो थोड़ा सा साइज़ का इशू हुआ तो आखिरकार जो है वो मोहम्मद को इस लेदर स्टाइल में सैंडल जो है बहुत पसंद आए। स्टाइलों की जो शूज़ की वैरायटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और उनके जो शूज़ की जो पायदारी होती है या ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है। मोहम्मद को अपने शूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। मोहम्मद को मैं ये शूज़ जो है वो ईद के पहले दिन पहनाऊँगी जो कि बहुत ही ख़ूबसूरत लगेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद की शॉपिंग। मोहम्मद के लिए ईद के लिए किस तरह के ड्रेसेस लिए हैं। फ़र्स्ट डे के लिए जे डॉट का कुर्ता लिया है जो कि डार्क मजेंडा पर्पल कलर का है और इसके साथ जो है वो स्ट्रेट पैंट दी गई है और इसके जो पैंट की इलास्टिक है बहुत ही लूज़ है और वेयर करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था इसके ऊपर। और इसका जो फैब्रिक था वो समर का फैब्रिक था, कॉटन और लॉन टाइप इसका फैब्रिक था। और इसके साथ जो शर्ट दी गई थी वो कुर्ता स्टाइल में दी गई थी और उसके ऊपर जो कॉलर्स बने हुए थे बैंड स्टाइल में थे उसके ऊपर गोल्ड तिले और जरी की लाइंस में स्टिचिंग की गई थी जो कि कुर्ते को बड़ा स्टाइलाइज कर रही थी। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत मेटालिक बटन्स थे और उसी तरह की तिल्ले की स्टिचिंग दी गई थी जो कि बहुत ही स्टाइलिश इसका लुक दे रहे थे। और इसका जो फैब्रिक था वो लॉन में था, थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट था, जैकार्ड टाइप इसका फैब्रिक था। और जे डॉट के कुर्ते जो हैं
वो कमाल के होते हैं। जुनैद जमशेद के जो कुर्तों की कलेक्शन है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके साथ जो है मैंने बोनांजा सतरंगी से जो है वो बेटे के लिए लिया था वेस्ट कोट पर्पल कलर में, और इसके ऊपर भी जो है वो जैकार्ड टाइप सेल्फ प्रिंट है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा था। तो फिर मैंने ये जो है वो परचेज़ कर लिया। तो इसका मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी शर्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी खूबसूरत सेल्फ जैकार्ड लग रहा है, और ये मजेंडा पर्पल कलर का है। तो जे डॉट की जो कुर्तों की कलेक्शन है, आप फ़हद मुस्तफ़ा को देख सकते हैं कि अपने जीतो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जे डॉट के कुर्ते पहने हुए होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो ये फ़र्स्ट डे का मोहम्मद का ड्रेस है जो कि मैंने जे डॉट का लिया है। एथनिक का ड्रेस जो है मैंने फ़र्स्ट डे के लिए मरियम का लिया है। तो जे डॉट की कुछ और भी मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगी और ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ये ड्रेस जो है मैंने बेटे के लिए लिया था, ये मिनी माइनर से लिया था। मिनी माइनर से मैंने ये शर्ट ली थी और साथ इसके जीन्स की पैंट ली थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर प्रिंटेड डिज़ाइन था और लाइट सी एम्ब्रॉयडरी थी, और इसके बटन्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और ये थोड़ा सा थाई के फैब्रिक में भी इसकी शर्ट थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस तरह की जो टी शर्ट्स हैं समर में बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करती हैं। तो ये ड्रेस जो है वो मैं मोहम्मद को ईद के दूसरे दिन पहनाऊँगी। मिनी माइनर पर बच्चों की और चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, बहुत अच्छी कलेक्शन आपको वहाँ से मिल जाती है। तो इसके साथ जो मैंने पैंट की थी वो जीन्स की थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और इसके ऊपर डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट था, जो कि इस निकर को काफ़ी स्टाइलाइज्ड कर रहा था। तो इसके ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत प्रिंटेड डिज़ाइनिंग की गई है। तो इस तरह की जो निकर शर्ट्स होती हैं बच्चों को गर्मियों के हवाले से अच्छी भी लगती हैं और वो काफ़ी कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं, और इसका जो इलास्टिक था वो भी काफ़ी अच्छा था। क्वालिटी वाइज जो है वो मिनी माइनर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चलने वाले होते हैं। तो इसके साथ जो है मैंने और भी ड्रेसेस लिए थे बेटे के लिए, मोहम्मद के लिए, तो वो भी मैं आपको वन बाय वन करके शो कराऊंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसके बाद जो है मैंने डाइनर्स की शर्ट ली थी मोहम्मद की, और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत जीन्स की मैंने निकर ली थी, और इसके ऊपर जो प्रिंट किया गया था वो कंप्यूटर से रिलेवेंट कीज़ जो होती हैं कंट्रोल आल्ट और डेल की कीज़ की डिज़ाइनिंग की गई थी, जो कि उसको यूनिक लुक दे रही थी। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और जीन्स की निकर के साथ ये भी काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहा था। डाइनर्स पर भी बच्चों की आपको काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मिल जाती है। लाइमलाइट पर गर्ल्स के तो होते हैं, बट बॉयज़ के वहाँ पर ड्रेसेस नहीं होते। इसके अलावा मैंने कुछ और भी ड्रेसेस लिए थे, और ये जो येलो कलर की मैंने शर्ट ली थी मोहम्मद की, हॉप स्कॉच से ली थी, और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट की मुझे ये शर्ट मिल गई थी हॉप स्कॉच से। हॉप स्कॉच में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बच्चों की वैरायटी मिल जाती है, बच्चों के वहाँ पे आपको ड्रेसेस मिल जाती हैं। इस तरह की जो टी शर्ट्स होती हैं कोशिश करें कि डिफरेंट कलर्स में लें, उससे ये होता है कि हर डे जो है वो बच्चों का डिफरेंट लुक आता है। तो ये ईद के थर्ड डे मैं इसको पहनाऊँगी, और जो ब्लू कलर वाली शर्ट दिखाई थी वो ईद के सेकंड डे मैं मोहम्मद को पहनाऊँगी। तो इसके साथ जो ईद के थर्ड डे की जीन्स मैंने ली थी वो लाइट ग्रे टाइप ली थी, और इसकी भी इलास्टिक और इसकी भी रिबन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, काफ़ी ड्यूरेबल था। और इस तरह की जो निकर्स होती हैं आपको चाहे तो लोकल मार्केट से भी आपको इस तरह की मिल जाती हैं हॉप स्कॉच की। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी उनके ड्रेसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको
इसके अलावा मैंने कुछ ड्रेसेस जो हैं ब्रेकआउट से लिए थे मोहम्मद की। ये लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ग्रे पैंट मैंने ब्रेकआउट से लिए थे। ब्रेकआउट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मिल जाती है। बच्चों के हवाले से आपको यूनिक स्टाइल की शर्ट्स मिल जाती हैं। ब्रेकआउट पर जो ड्रेसेस की जो कलेक्शन होती है मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेड उनके स्टाइल्स लगते हैं। जैसे इम्पोर्टेड शर्ट्स की कोशिश करेंगे बच्चों के जो फैब्रिक के शर्ट्स लें या ड्रेसेस लें तो लाइट कलर्स में ड्रेसेस लें। और ये ज़रूर माइंड में रखा करें कि जिस तरह के भी ड्रेसेस हैं बच्चों की बॉडी टाइप, बच्चों की फ़िज़ीक को माइंड में लाजमी रखा करें। अगर आपने कोई इस तरह का ड्रेस ले लिया है कि वो उनकी बॉडी पर, उनकी फ़िज़ीक पर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में जो है वो उनका लुक जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रेकआउट के ड्रेसेस जो हैं आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। तो लास्ट में और लीस्ट में मैं आपको मरियम के शूज़ दिखाऊंगी ईद के, जो कि मैंने स्टाइलो से परचेज़ किए थे और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे और उनके ऊपर लाइट सा एम्बेलिशमेंट की गई थी और वेयर करके तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह की जो सैंडल्स होती हैं या फ्लैट्स होती हैं आप उनको नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी पहन के जा सकते हैं, और आप इनको जो फॉर्मल तौर पर भी पहनी जा सकती हैं। तो इसकी जो हील थी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एक जो है वो मिनिमम हील थी। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो खूबसूरत थी। वैसे तो फैंसी में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन मुझे ये शूज़ जो है वो काफ़ी अच्छे लगे और मरियम को भी ये शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और उसको दिल कर रहा था कि मैं ये बार बार वेयर करूं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। अंदर से ये शूज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ऊपर से भी जो डिज़ाइनिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो आपको कैसी लगी मेरी ईद की शॉपिंग, तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी कैसी लगी शॉपिंग। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, और मैंने अपनी शॉपिंग वीलॉग्स और भी बहुत सारे शेयर किए, उनको भी देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा।